एक मसला ये भी आमतौर पे पूछा जाता है कि अगर किसी ने अपने नाखून के ऊपर पॉलिश लगा रखा है, जैसा कि आमतौर पे औरतें लगाती हैं, तो वजू और गुस्ल के अंदर इसका क्या हुक्म होगा। तो इस बारे में आप ये मसला याद रखिए कि अगर शौकिया तौर पे पॉलिश लगाया गया तो ऐसी सूरत में ऐसा मोटा पॉलिश है कि पानी अगर रखा जाए नाखून के ऊपर या हाथ के ऊपर तो वो पानी नाखून की तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में उसका वजू कंप्लीट नहीं होगा और गुस्ल पाकी हासिल करने के लिए किया जा रहा है तो फिर वो गुस्ल भी उसका कंप्लीट नहीं होगा। इस वास्ते वजू और गुस्ल को कंप्लीट मुकम्मल तौर पे होने के लिए वो मोटे पॉलिश को निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के जब धुलेंगे वजू करेंगे जब जाकर के वजू मुकम्मल होगा। एक दूसरी बात इस सिलसिले में ये भी याद रखिए कि कभी ऐसा हो गया कि उंगली के ऊपर जख्म हो गया और जख्म होने की वजह से उसके ऊपर पट्टी बांध दी गई, इसी तरीका पर पांव के ऊपर जो है जख्म हो गया या बदन के किसी हिस्से के ऊपर जख्म हो गया और उसके ऊपर जो पट्टी बांध दी गई, तो अब ऐसी सूरत में वजू और गुस्ल का क्या हुक्म होगा। तो याद रखें यहाँ पे मजबूरी में पट्टी बांधी गई है, तो फुक़हाए किराम ने मसला ये लिखा है कि अगर वो वजू या गुस्ल कर रहा हो तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर अगर मसह कर लिया गया तो मसह कर लेने की वजह से उसका वजू भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका गुस्ल भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आगे एक और मसला इसी सिलसिले में बयान कर देता हूं कि वो वजू में मसह करके नमाज के लिए वो खड़ा हुआ, जब नमाज के लिए वो खड़ा हुआ तो खड़ा होने के बाद दरमियाने नमाज में उसकी वो पट्टी खुल करके गिर गई। जब वो पट्टी खुल करके आज खुद गिरी है तो अब ये देखा जाएगा कि जख्म कच्चा है या जख्म सूख चुका है। अगर जख्म कच्चा है तो ऐसी सूरत में नमाज कंटिन्यू कर लेगा, फिर से उसको वजू या मसा करने की जरूरत नहीं होगी। उसी हाल में जब वो नमाज मुकम्मल करेगा तो नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन अगर वो पट्टी जख्म सूख करके आज खुद जो है निकला है तो अब ऐसी सूरत में इस शख्स को नमाज को तोड़ना पड़ेगा, फिर से जाकर के वजू करना पड़ेगा और वजू करके शुरू से उसको नमाज लौटानी पड़ेगी।